देश में एक नैरेटिव वर्षों से लोहे की तरह मजबूत खड़ा है कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा चौकीदार बैठा है जिसका 56 इंच का सीना है। एक ऐसी सरकार है जो दावा करती है कि चाहे आम आदमी का पजामा फटा हो लेकिन देश की सुरक्षा पर रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा। करोड़ों देशवासियों के मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी गई है कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है और जब तक मोदी जी हैं कोई दुश्मन भारत की सरजमी पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब सच सामने आता है तो वह इस नैरेटिव से बिल्कुल उल्टा निकलता है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब ने उस मजबूत सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। No. Within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष ने ना बोला है। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में जब चीनी टैंक हमारे सिर पर खड़े थे तब दिल्ली सरकार के उस 56 इंच के सीने से क्या आदेश निकल रहे थे। चलिए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। सोचिए एक ऐसे फॉर्मर आर्मी चीफ के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेना में गुजार दी, बॉर्डर की हालात देखी, वार लायक सिचुएशन झेली और मुश्किल हालात में भी बड़े फैसले लिए। रिटायरमेंट के बाद वही अफसर अपनी जिंदगी और अपनी सर्विस पर एक किताब लिखता है। ना कोई चुनावी भाषण, ना किसी पार्टी का प्रचार, ना कोई राजनीतिक हमला। लेकिन फिर वही किताब मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाती है कि पार्लियामेंट तक सस्पेंड कर दी जाती है। स्पीकर नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोक देते हैं, रक्षा मंत्री खड़े हो जाते हैं, गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं, पूरा सदन रुक जाता है और आखिर MPs को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं, ये साफ दिखाता है कि सरकार इस किताब से डरी हुई है। पूरा मामला बहुत ही सिंपल है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने अपनी किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब पूरी तरीके से तैयार थी, पब्लिशर ने सारी तैयारी कर ली थी, फिर भी किताब रिलीज नहीं हुई। कारण बताया गया कि किताब अभी गवर्नमेंट रिव्यू में है और क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। किसी भी ऑफिशियल बयान में ये नहीं कहा गया कि किताब बैन है या गैर कानूनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि किताब तैयार होने के बावजूद ना आप उसे खरीद सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बाजार में कहीं मिलती है। मतलब किताब मौजूद है लेकिन जनता से दूर रखी गई है। ये भी सच है कि रिटायर अफसरों की किताबें रिव्यू में जाती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। मुद्दा रिव्यू का नहीं, मुद्दा डिले का है। किताब महीनों से क्लियरेंस में अटकी हुई है। खुद जनरल नरवणे ने कई पब्लिक मंचों में कहा है कि उनकी किताब अभी रिव्यू में है और जैसे ही मीडिया में किताब के कुछ हिस्से छपे, सरकार के भीतर बेचैनी साफ दिखने लगी। अब ये बेचैनी एक खास घटना से जुड़ी हुई है। 2020 के चाइना बॉर्डर टेंशन से जुड़ा एक बेहद अहम पल लिखा है। 31 अगस्त 2020 को लद्दाख इलाके में हालत बेहद तनावपूर्ण थे। उसी वक्त खबर मिली कि चीन की तरफ से टैंक आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय सेना अलर्ट पर आ गई। तब के आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर फोन किया और सीधे सवाल पूछे और आगे के लिए साफ आदेश मिलेंगे या नहीं। अगला कदम क्या होगा, जवाब क्या होगा, क्या फायरिंग की अनुमति है और आगे के लिए साफ आदेश मिलेंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें तुरंत कोई साफ और पक्का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कई लोगों से बात की लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला। आखिर में उन्हें एक संदेश मिला, जो आपको सही लगे वही कीजिए। बस यही एक लाइन पूरे विवाद की जड़ बन गई, क्योंकि जब चीन की तरफ से टैंकों की खबर हो और आर्मी चीफ ऊपर से साफ आदेश मांग रहा हो, तब ऐसा जवाब ये दिखाता है कि ऊपर बैठे लोग खुद कोई फैसला नहीं ले पाए। ये सीधा उस छवि को तोड़ता है जो सरकार लगातार दिखा रही थी कि चीन संकट के समय मजबूत नेतृत्व था, फैसले बिल्कुल साफ थे और सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल में थी। यहाँ से ये किताब सिर्फ एक पर्सनल मेमोरी नहीं रह जाती, बल्कि सरकार के लिए एक शर्मिंदगी बन जाती है। जनरल नरवणे ये खुद कह चुके हैं कि उन्होंने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एक मेमोरी के तौर पर लिखी है। किताब मैंने पहले लिखी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक मेमोर के तौर पे, ऑटोबायोग्राफी के तौर पे। और पेंगुइन और MOD संपर्क में है उसके क्लियरेंस के संबंध में। मेरा काम था किताब लिखना और पब्लिशर को देना। अभी पब्लिशर ने उस बात को आगे बढ़ानी है, क्लियरेंस लेना है, पब्लिश करना है, तो उनके बीच में ये बातचीत अभी भी चल रही है और जब कभी वो क्लियरेंस आएगा तब वो किताब भी निकलेगी कभी न कभी। लेकिन इस शर्मिंदगी से बचने के लिए किताब को जनता तक पहुंचने से रोका जा रहा है और संसद में इसकी चर्चा दबाई जा रही है।
जिस दिन राहुल गांधी बोले उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने ना कोई गोपनीय फाइल दिखाई, ना कोई सीक्रेट डिफेंस डॉक्यूमेंट पढ़ा। उन्होंने सिर्फ एक मैगजीन आर्टिकल का जिक्र किया जो इस किताब पर आधारित था। बस इतना कहते ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री खड़े हो गए और स्पीकर ने कह दिया कि इस किताब से जुड़ी कोई बात सदन में नहीं की जाएगी। कारण दिया गया, किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। सरकार का साफ संदेश था, जब तक किताब पब्लिक में नहीं आती तब तक संसद में उस पर चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो आर्टिकल को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, दस्तावेज सदन में रख सकते हैं, सोर्स भी दिखा सकते हैं, फिर भी उन्हें आगे बोलने नहीं दिया गया और उनकी बात को संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। यही मामला और गंभीर हो गया क्योंकि संसद में कई एक बात सिर्फ एक बहस नहीं होती, वो जवाबदेही तय करती है। संसद का रिकॉर्ड इतिहास बनता है और इस बार सरकार ने उस रिकॉर्ड को बनने से ही रोक दिया। कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, चीन की सेना सामने थी, सेना या उसके फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं। The relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. What Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधर तो नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं, तो रूलिंग हो चुके हैं। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks, 4 tanks हिंदुस्तान ने कैलाश। आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रक्रिया का मुद्दा होता तो कहा जाता पहले कागज पेश करो, जांच हो जाए फिर बोलो। यहाँ जांच से पहले ही चर्चा बंद कर दी गई। मतलब असली दिक्कत ये नहीं कि बात सही है या गलत, दिक्कत ये थी कि बात होनी ही नहीं चाहिए थी। जनरल नरवणे ने कभी नहीं कहा कि मीडिया में छपी बात गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि किताब अभी गवर्नमेंट रिव्यू में है। इसका मतलब जिस बात से सरकार सबसे ज्यादा डरी हुई है उस पर लेखक की तरफ से कोई सीधा इनकार नहीं आया। अगर सरकार को लगता है कि कहानी गलत है तो संसद में खड़े होकर कह सकती थी कि ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है इसलिए चर्चा नहीं होगी। इसलिए ये मुद्दा राहुल गांधी बना मोदी सरकार का नहीं, असल मुद्दा है क्या चीन सीमा जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसले को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं या नहीं, और क्या एक पूर्व आर्मी चीफ के अनुभव सिर्फ इसलिए दबा दिए जाएंगे क्योंकि वह सरकार के लिए असुविधाजनक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि संसद में पहले भी अखबारों की रिपोर्ट, मीडिया जांच और अनपब्लिश्ड दस्तावेज का हवाला भी दिया जाता। कई बार खुद मंत्री अखबारों का जिक्र करते थे। सत्ता पक्ष के सांसद भी ऐसी बातें कहते रहे हैं जो सरकारी दस्तावेज नहीं होते, तब भी कभी नहीं कहा गया कि आप बोल नहीं सकते। तो सवाल नियम का नहीं, सवाल ये है कि आज ये नियम क्यों याद आया। नियम नया नहीं, नया है उसका इस्तेमाल, और वो इस्तेमाल सिर्फ इस मुद्दे को संसद के रिकॉर्ड में जाने से रोकने के लिए किया गया, क्योंकि एक बार ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती तो सरकार को जवाब देना पड़ता कि 2020 में चीन सीमा पर फैसले कैसे लिए गए थे। यही फर्क होता है एक कॉन्फिडेंट सरकार और एक डरी हुई सरकार में। आत्मविश्वासी सरकार सवाल सुनाती है, जवाब देती है, बहस से नहीं भागती, लेकिन जो सरकार बहस बंद कर दे वो सवालों से नहीं जवाबों से डरती है।
आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, आज मुद्दा किसी की ईगो नहीं है, आज मुद्दा एक वाक्य नहीं है। आज मुद्दा ये है, क्या देश को चीन सीमा जैसे गंभीर मामले की पूरी सच्चाई जानने का हक है या नहीं? क्या संसद बहस के लिए है या सत्ता बचाने के लिए? और जब एक रिटायर्ड आर्मी चीफ की बात संसद के रिकॉर्ड्स में जाने से रोकी जाती है तो यह साफ संकेत है कि सरकार सवालों से नहीं, जवाबों से डर रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे खुलकर सामने आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।